मौलाना माह रमज़ान में स्टीम लेना रोज़े की हालत में मतलब कैसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्टीम लेने के बारे में आगा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह अल्लाह का फ़तवा ये है, ख़ास कर ये मसला जो है वो कोरोना के ज़माने में ये मसला आया था जब पहला रमज़ान कोविड-19 में पड़ा था, जो कि उस वक्त डॉक्टर से कह रहे थे कि इंसान का हलक़ जो है वो खुश्क नहीं रहना चाहिए अगर कोरोना से बचना है। तो अब उस वक्त ये मसला उठा कि अगर हलक़ खुश्क नहीं रहेगा, तर करेंगे हम उसको स्टीम लेके या इन्हेलर के ज़रिए, तो फिर रोज़ा हमारा रोज़े क्या हुक्म है? तो उसकी दो सूरतें हैं, अलबत्ता ज़्यादा भी हो सकती हैं। पहली सूरत तो ये है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि हम जो स्टीम ले रहे हैं उसमें कोई दवा है या सिर्फ वाटर है, पानी है, वो हमारे फेफड़ों में जा रही है या हमारे हलक़ में यानी खाने की नली में जा रही है, चूँकि दो नलियाँ होती हैं, एक सांस की और एक खाने की। तो ये डॉक्टर बताएगा कि ये जो हम इन्हेलर या स्टीम लेते हैं कि ये हमारे फेफड़ों में जा रही है तो रोज़े कोई मसला नहीं है, मुश्किल नहीं, आप वो स्टीम ले सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे खाने के नली में जा रही है हलक़ से उतर के, तो फिर रोज़ा हमारा सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जैसे हम भाप लेते हैं, तो अगर इतनी मकदार में यानी बहुत ज़्यादा हमारे मुंह में पानी जमा हुआ जा रहा है, यानी हमने भाप लिया और वो पानी हमारे मुंह में जमा हो गया है कि हम उसको उतार रहे हैं, वो हमारे खाने की नली में जा रही है। जैसे आप जाड़े में देखें कि जब आप मुंह खोलते हैं तो मुंह से भाप निकलती है, ठीक है, तो वो भाप जैसे आपके मुंह से निकल रही है, आप वैसे ही मुंह के अंदर भाप ले रहे हैं, तो इससे रोज़े कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इतना पानी मुँह में बना जा रहा है उस भाप से कि वो हमारे हलक़ से उतर रहा है, तो फिर रोज़ा हमारा सही नहीं है।